वो तो इस्तीफे भी वही मंजूर कर रहा है जिसका उसको ऑर्डर मिलता है कि भाई ये मंजूर कर लो, यहाँ इलेक्शन करा दो। सियासत में घुसे पड़े हुए एक बंदे को निकालने के चक्कर में सहूलतकारों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना जो खाएं भी और खिलाएं भी। तो खुद भी चोरियां कर ले, हमें भी करने। तो ये कौन सी साइंस है कि आधे इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं आधे नहीं हो रहे। बेसिकली ये पटवारी जलील बहुत होते थे बेचारे। तो हमारा लीडर तो ताहयात नाअहल नहीं ना हुआ, उसके तो फ्लैट्स नहीं पकड़े गए। होपफुली आपने भी मिठाइयाँ ऑर्डर नहीं की होंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइए कि आज खान साहब के हवाले से जो फैसला आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम मानने का तो कुछ कहना चाहेंगे ना, हम मानते ही नहीं। जिस बंदे की ऑडियो है लीक्स हैं उसमें उसने सब पता चला है उसका कि वो एक ज़ाती मुलाजिम की तरह काम कर रहा है। तो जिस बंदे को हम मानते नहीं, वो क्रेडिबल बंदा ही नहीं है, तो उसके फैसले को हम क्या मानेंगे। वो तो इस्तीफे भी वही मंजूर कर रहा है जिसका उसको ऑर्डर मिलता है कि भाई ये मंजूर कर लो, यहाँ इलेक्शन करा दो। तो एक बंदा जब हमने देखा है कि जिन्होंने गाड़ी चोरी की हुई है जिन्होंने, और उनको किसी ने पूछा ही नहीं, वो अयाशी कर रहे हैं। तो जिसने घड़ी ली जो लीगली ले सकता था, उस पर आप उसको कैसे नाअहल कर रहे हैं, तो वो हम कैसे मानेंगे। हम मानेंगे तो उस पर कुछ उसको करेंगे ना। मुझे ये बताइएगा कि जनरल सरफराज अली साहब इस दुनिया से चले गए। खान साहब के वो फेवरेट थे, वो एक अलग बात है खान साहब उन्हें लगाते या ना लगाते, लेकिन उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और इसी तरह ये फैसला है, आइंदा अदारे ये कह रहे हैं बार बार कि हम आपको साइडलाइन करना है, यानी कि -1 खान को माइनस करना चाह रहे हैं। इस पर क्या वो अदारे कामयाब हो सकते हैं जो इस तरह के हथकंडे यूज़ कर रहे हैं? देखिए जो जनरल सरफराज है, शहीदों का तो बहुत बड़ा दर्जा होता है, उस पर तो आप क्या बात करते हैं, हमारी क्या हैसियत है उस पर बात करने की। जहाँ तक इदारों माँ का बेटा था, वो ड्यूटी करने गया था, उस वक्त शहीद होने के लिए नहीं गया था। शहीद हमारी गफलत की वजह से हुए हैं। वो अल्लाह उनके दर्जात बेशक बहुत बुलंद हैं, लेकिन जैसे इदारों की बात है तो इदारों का काम ही नहीं बनता ना सियासत में। इदारों का लेना देना ही नहीं है सियासत से। इदारों को जिस काम के लिए रखा हुआ है, इदारों को उस चीज़ में उस काम में करना चाहिए ना। अब सिक्योरिटी के जो मुल्क में हालात हैं, जो सवात में हो रहा है, आपको वहाँ फोकस करना है कि आपको पॉलिटिक्स में फोकस करना। आपका काम ही नहीं है। आप जब जिस काम के लिए आपको रखा है वो नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में ऐसे हालात ही होंगे ना, फिर खराबियां भी होंगी और फिर दहशतगर्दी भी दोबारा आएगी। सियासत में घुसे पड़े हुए एक बंदे को निकालने के चक्कर में, और उसको नहीं निकाल पा रहे, मतलब शर्म करो कि उसके लिए कोई आपको फ्लैट नहीं मिले। उस बंदे को क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि उसके फ्लैट्स नहीं मिले ना, उसके कारोबार नहीं मिले, वो साथ मिलकर खाता नहीं है। वो सहूलतकारों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना जो खाएं भी और खिलाएं भी। तो खाता है तो लगाता भी है, तो खुद भी चोरियां कर ले, हमें भी करने दे। जैसे वो खुद ही कहते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, करप्शन हो रही है, बस अब इकॉनमी बचा दें। उन्होंने खान साहब को बेसिकली वो लेके आए थे कि इकॉनमी एक दफ़ा बचा दें, हम फिर सारे मिलकर लूट के खा सकें, फिर ख़राब होगा तो फिर ले आएंगे। आप समझती हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर अल्लाह ना करे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला रहता है तो खान साहब को माइनस करके ये अदारे इलेक्शन करवा सकते हैं? देखिए, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं ना होगा मुल्क में, जब तक आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, इस वक्त तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप जब तक आप व्हाट्सएप पे ऑर्डरों पे फैसले देते रहेंगे ना, तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप 22 करोड़ आवाम को माइनस नहीं कर सकेंगे, कर ही नहीं सकेंगे। तो ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, आपको जो है ना अपनी तरीके ठीक करने पड़ेंगे। आपने कहा व्हाट्सएप पे फैसले, आज का जो फैसला है वो मेरी भी यही खबर है, मैं भी यही समझ रहा था कि 2/3 फैसला था, जबकि वो फिर मुतफ़िका फैसला करवाया गया। क्या आप भी इसको सही समझती हैं? तो उसकी ऑडियो लीक्स है, वो ऑर्डर ले लेके तो इस्तीफे मंजूर कर रहा है। मतलब अगर सबने इकट्ठे इस्तीफे दिए तो ये कौन सी साइंस है कि आधे इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं आधे नहीं हो रहे। मतलब वो ऑर्डर लेके इस्तीफे मंजूर करता है, ऑर्डर लेके फिर वो उन सीट्स पे इलेक्शन कराता है। तो उसने ऑर्डर लेके ही फैसला भी दिया लोगों को खुश करने के लिए। बेसिकली ये पटवारी जलील बहुत होते थे बेचारे, इनका ऊपर से लेके नीचे तक हर लीडर सर्टिफाइड चोर था, तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया। ये पटवारी कहते थे कि भाई हमारे लिए जुमे के दिन पर आप बहुत से हम पर बहतान लगाते रहे, हमारे खिलाफ ट्रोलिंग करते रहे, ये वो इस तरह के इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज तो PTI के यूथिया जो हैं वो ये इस तरह की ट्रोलिंग पे वो भी कर रहे हैं कि आप PTI के लिए ये काम। हम तो ये अदालत में चैलेंज करेंगे ना। हमारा लीडर तो ताहयात नाअहल नहीं ना हुआ, उसके तो फ्लैट्स नहीं पकड़े गए। आपको अदालत में इसका जवाब देंगे। होपफुली आपने भी मिठाइयाँ ऑर्डर नहीं की होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।